आज की सबसे बड़ी खबर संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजिया के मंच से आ रही है, जहां रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत की विदेश नीति, उसकी निर्णय क्षमता और भारत रूस के गहरे भरोसेमंद संबंधों पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण बयान दिया है। लावरोव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए अपने फैसले स्वयं लेने में पूरी तरह से सक्षम है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत की निर्णय लेने की क्षमता की खुलकर प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के रिश्ते महज दो देशों के बीच सामान्य संबंध नहीं हैं, बल्कि ये रिश्ते समय की कसौटी पर कसे हुए, गहरे और अटूट हैं। लावरोव ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत और गतिशील रणनीतिक साझेदारी है। उन्होंने ये भी पुष्टि की कि नई दिल्ली और मॉस्को के बीच लगातार और उच्च स्तरीय बातचीत बनी रहती है, जो इस साझेदारी को और भी मजबूती प्रदान करती है। लावरोव ने भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने के मसले पर पश्चिमी देशों की आपत्तियों का जवाब देते हुए कहा कि हम भारत के राष्ट्रीय हितों का पूरा सम्मान करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से इन राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र और मजबूत विदेश नीति का संचालन कर रहे हैं, रूस उसका पूरी तरह से सम्मान करता है। लावरोव ने इस बात को बार बार दोहराया कि दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच नियमित रूप से और बड़े स्तर पर संपर्क बना रहता है, जो किसी भी प्रकार की अटकलों को खारिज करता है। रूसी विदेश मंत्री ने भारत और अमेरिका या भारत और किसी अन्य पश्चिमी देश के बीच उत्पन्न होने वाली स्थितियों को भारत और रूस के रिश्तों का मानदंड मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारे रिश्ते किसी तीसरे देश से प्रभावित नहीं होते। ये रिश्ता एक रणनीतिक साझेदारी के रूप में शुरू हुआ था, जिसे हमारे भारतीय मित्रों के प्रस्ताव पर पूरक बनाया गया, और अब इस साझेदारी को दोनों देशों के बीच विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि ये संबंध आपसी विश्वास और दीर्घकालिक सहयोग पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की मुलाकात का जिक्र करते हुए लावरोव ने बताया कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात चीन में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन के दौरान तियानजिन शहर में हुई थी। ये मुलाकात दोनों नेताओं के बीच लगातार संवाद की श्रृंखला को आगे बढ़ाती है। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर के महीने में भारत की यात्रा पर जाएंगे। ये आगामी यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई देगी और कई महत्वपूर्ण समझौतों को अंतिम रूप देने का मंच बनेगी। लावरोव ने दोनों देशों के द्विपक्षीय एजेंडे को बहुत व्यापक बताया। उन्होंने विस्तार से बताया कि इस एजेंडे में महज व्यापार और तेल खरीद तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि ये कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करता है। इसमें व्यापार को बढ़ावा देना, सैन्य और तकनीकी सहयोग को और गहरा करना, वित्तीय मामलों में समन्वय स्थापित करना, मानवीय मामलों में एक दूसरे का सहयोग करना, स्वास्थ्य सेवा, उच्च तकनीक, हाई टेक्नोलॉजी और सबसे महत्वपूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जैसे भविष्य के क्षेत्रों में मिलकर काम करना शामिल है। इसके साथ ही रूस और भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी घनिष्ठ समन्वय स्थापित करते हैं। लावरोव ने विशेष रूप से शंघाई सहयोग संगठन SCO, ब्रिक्स और द्विपक्षीय स्तर पर अन्य सभी वैश्विक मंचों पर दोनों देशों के बीच मजबूत तालमेल का उल्लेख किया। ये समन्वय दर्शाता है कि भारत और रूस बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। आगामी उच्च स्तरीय दौरों की पुष्टि करते हुए लावरोव ने कहा कि इस साल भारत के विदेश मंत्री और उनके सहयोगी S जयशंकर रूस का दौरा करेंगे और उसके बाद वो स्वयं यानी सर्गेई लावरोव भी भारत की यात्रा पर जाएंगे। इस तरह नियमित रूप से विचारों का आदान प्रदान और बैठकों का दौर जारी रहेगा। ये निरंतर संवाद दोनों देशों के बीच किसी भी मुद्दे पर स्पष्टता और विश्वास बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लावरोव ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा कि वो भारतीय सहयोगियों से उनके व्यापारिक संबंधों या रूसी तेल के बारे में कोई सवाल नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, मैं अपने भारतीय सहयोगियों से ये सवाल नहीं करता क्योंकि वे ये फैसले खुद लेने में पूरी तरह सक्षम हैं। ये टिप्पणी भारत की विदेश नीति की स्वतंत्रता और संप्रभुता को रूसी मान्यता को दर्शाती है। सबसे महत्वपूर्ण रूप से रूसी विदेश मंत्री ने भारत के आत्मसम्मान की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके मित्र S जयशंकर ने पहले भी इसी तरह के सवाल पर सार्वजनिक रूप से जो जवाब दिया था वो बेहद सराहनीय है। लावरोव ने जयशंकर के उस बयान का हवाला दिया जिसमें भारतीय विदेश मंत्री ने कहा था कि अगर अमेरिका हमें अपना तेल बेचना चाहता है तो हम उसकी शर्तों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम दूसरे देशों से, चाहे वो रूस हो या कोई और, क्या खरीदते हैं ये पूरी तरह से हमारा अपना मामला है। जयशंकर ने स्पष्ट किया था कि तेल खरीद का ये मामला भारत अमेरिका के द्विपक्षीय एजेंडे से कोई लेना देना नहीं रखता। लावरोव ने इस जवाब की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये एक बेहद सराहनीय और आत्मविश्वासी जवाब है। उन्होंने कहा कि ये जवाब दर्शाता है कि भारत में तुर्की टर्की की तरह ही आत्मसम्मान है।
ये बयान केवल भारत की संप्रभुता की पुष्टि नहीं करता, बल्कि ये भी स्थापित करता है कि भारत अब किसी भी देश के दबाव में आकर अपनी विदेश नीति का निर्धारण नहीं करेगा। लावरोव के इन बयानों से स्पष्ट है कि रूस भारत को एक मजबूत और स्वतंत्र वैश्विक शक्ति के रूप में देखता है, जो अपने हितों को साधने के लिए आवश्यक कदम उठाने में संकोच नहीं करती। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की प्रशंसा, जयशंकर के साहसिक बयान की सराहना और आगामी दिसंबर में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की घोषणा, ये सभी तत्व इस बात की पुष्टि करते हैं कि वैश्विक भू राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद भारत और रूस के बीच की विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी अपनी पूरी ताकत और गहराई के साथ आगे बढ़ रही है। दोनों देश बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग जारी रखेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के हर आयाम, चाहे वो सैन्य हो, तकनीकी हो या आर्थिक, को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बयान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में भारत की बढ़ती हुई साख और